हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA फन। और आज जो आप सीखने वाले हैं उसके बारे में चलिए कुछ पहले आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक यूजर फॉर्म डिजाइन कर रखा है और यहाँ पर एक फ्रेम हमने ले रखा, राइट। और जब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक लिस्ट बॉक्स तैयार हो जाता है। और ऐसा लिस्ट बॉक्स तैयार होता है, जस्ट ये लिस्ट बॉक्स नहीं है, एक तरह से एडिटेबल लिस्ट बॉक्स है कि यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका डाटा ये तो सिलेक्ट हो ही रहा है, साथ में इसका डाटा जो है यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें और क्या एबिलिटी दिया है मैंने कि अगर मुझे किसी को एडिट करना है, अगर इस कॉन्टैक्ट को मुझे एडिट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोई दूसरा नंबर डाल देते हैं और हम यहाँ पे जैसे ही इसे अलग हटाएंगे हमारा देखेंगे तो आप देखेंगे आपके सीट में भी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये डाटा यहाँ पे भी अपडेट कर दिया है, यानी यहाँ भी अपडेट कर दिया और यहाँ भी अपडेट कर दिया। लेकिन अगर उसी केस में अगर आपको यहाँ से अपडेट करना है तो भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया, राइट। अब इसमें और क्या फैसिलिटी है, इसमें और ये फैसिलिटी है कि अगर आपको कोई डिलीट करना है डाटा, मान लीजिए कि इस 5 नंबर को हम यहाँ पे 5 नंबर देख रहे हैं या 3 नंबर का कोई डाटा को अगर डिलीट करना है तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डाटा आपका डिलीट हो गया, लिस्ट बॉक्स भी अपडेट हो जाएगा, साथ में यहाँ से भी डाटा आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसमें एक और चीज़ है कि केवल लिस्ट बॉक्स बना देने से काम नहीं चलेगा, मुझे ये भी करना है कि अगर मुझे ये डाटा ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे सीट में तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि इस सीट में कुछ डाटा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले। और अब मैं यहाँ पे इस कोड को रन किया और मैंने इसे सिलेक्ट किया राजीव कुमार को और चाह रहा हूँ कि ये डाटा जो है यहाँ पे आ जाए। जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे डाटा आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और कोई ट्रांसफ़र करना चाहेंगे उससे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक साथ। तो इस तरह का एक यूनिक डिज़ाइन जहाँ पे आप केवल लिस्ट बॉक्स नहीं बना सकते हैं, एक अपना कंप्लीट डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाना है अपने कस्टमाइज एडिटेबल लिस्ट बॉक्स के साथ, तो आपको ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक क्लास मॉड्यूल के बारे में मैंने समझाया है डिटेल में, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोड है, इसे थोड़ा समझना होगा आपको और इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी आप इसको अपने अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई फीडबैक हो आपका इसमें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप अपने यूजर फॉर्म को पहले डिजाइन कर लीजिए जैसा चाहिए, और जहां आपको लिस्ट बॉक्स बनाना है वहां पे आपको एक फ्रेम को इंसर्ट करना है और फ्रेम को आप अपने अनुसार रीसाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे पूरा डाटा एंट्री के लिए हमने डिजाइन वगैरह बनाया है, तो इस पे हम ज़्यादा नहीं बताते हैं क्योंकि इसमें आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। अब इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। इसमें करना क्या है कि इस फ्रेम में हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करें, और इस टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए, और ये कब करेंगे, रन टाइम में, यानी जब हमारा यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो उस टाइम में हम इस कोड को रन कराना चाहते हैं, राइट। और होगा क्या कि जैसे ही आपका यूजर फॉर्म रन करेगा तो यहाँ पे जितने भी आइटम है आपके सीट में, यहाँ पे जितने भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे इस फ्रेम में आपका टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट होगा, राइट। इसको बनाए कैसे, रन टाइम में अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स या लेबल या इमेज या किसी भी तरह के कंट्रोल को अगर इंसर्ट करना है, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम है सुपर एडवांस डाटा एंट्री। उसमें मैंने बताया था 1 by 1 कि कैसे कोई कंट्रोल आप रन टाइम में इंसर्ट कर सकते हो। तो उसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करें। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोड लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में डायरेक्ट लिखना है मुझे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम एक अलग बना लेते हैं, राइट, क्योंकि उससे बहुत जगह यूज करना है मुझे। तो हम एक अलग प्राइवेट सब बना लेंगे और इसका नाम ले लेंगे इंसर्ट या रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले तो हम अपने जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं उसका लेफ्ट पोजीशन और टॉप पोजीशन हमको असाइन करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई कंट्रोल लिया और यहाँ पे इसे इंसर्ट किया, राइट। तो पहला जब ये इंसर्ट हो तो ये कहाँ पे जाए, ये इसके टॉप पे जाए और इसके लेफ्ट में सबसे जीरो में रहे,
तभी तो सही होगा, राइट। तो हम इसे यहाँ पे अभी डिलीट करते हैं। यहाँ पे चलते हैं और लिखते हैं, सबसे पहले करते हैं लेफ्ट पोजीशन इक्वल टू 0 और उसके बाद हमारा क्या होगा, टॉप पोजीशन इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली जस्ट टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, कितना डाटा आपको इसमें इंसर्ट करना है, यानी कितने टेक्स्ट बॉक्स आपको इंसर्ट करने हैं। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, इस सीट में जितने डाटा है इसका लास्ट रो कितना है, इस सीट से हम लेंगे, सीट 1 से। इस डाटा को मुझे इंसर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लास्ट रो निकालेंगे सबसे पहले। तो कहेंगे लास्ट रो सीट 1 डॉट रेंज a and rows dot count dot end excel up dot row। इससे हमारा लास्ट रो निकल जाएगा। और मेरा लास्ट कॉलम कितना है, तो लास्ट कॉलम या तो आप डायनामिक निकाल सकते हो, तो यहाँ पे डायनामिक डाल सकते हो आप, लेकिन हम अभी डायनामिक इसको नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे नंबर डाल रहे हैं। कितने नंबर है, तो 3 और 3 6, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो 6 है। अब मुझे करना क्या है, एक लूप चलाना है, पहला लूप किसके लिए चलेगा, रो के लिए, कि यहां से लेके यहां तक हमारा कंट्रोल को इंसर्ट करेगा। यहां पे जितने डाटा है, जितने रो है, उतना कंट्रोल इंसर्ट हो। तो यहां पे अब हम चलते हैं और लिखेंगे और टेबल रो इक्वल टू 1 टू लास्ट रो। इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये टेबल रो तो आपका हो गया, यानी जो ऊपर से लेकर नीचे तक आप कंट्रोल को तो इंसर्ट कर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसके कॉलम को भी हमें रन कराना है, इंसर्ट करना है, सॉरी, हमें कॉलम का भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे टेबल कॉलम इक्वल टू 1 टू लास्ट कॉलम, राइट। और इससे भी हम यहाँ पे 4 टेबल कॉलम इक्वल टू, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट टेबल कॉलम। अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले मुझे कंट्रोल को कैसे इंसर्ट करना है वो ऑलरेडी हम आप लोगों को बता रखे हैं। तो हम यहाँ करेंगे सेट txt इक्वल टू मी डॉट कंट्रोल कर सकते हैं, या आप यूजर फॉर्म 1 डॉट कंट्रोल डॉट एड, ठीक है। इसके बाद यहां पे डालेंगे फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट, क्या करना है मुझे, 1। अब देखो ये सीट अगर आप इंसर्ट करोगे तो कहां पे इंसर्ट होगा, इसको क्या करो आप रिफ्रेश लिस्ट को इसमें डाल दो। अब इसको अगर रन करो तो ये टेक्स्ट बॉक्स कहां इंसर्ट कर दिया, यहां पे इंसर्ट कर दिया, लेकिन हमें ये कहां पे इंसर्ट करना है, हमें इंसर्ट करना है इसमें, हमारे फ्रेम में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यूजर फॉर्म 1 के बाद यहां पे डाल देंगे फ्रेम 1 इसका नाम है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसका नाम क्या है, फ्रेम 1, राइट। अब ये क्या होगा कि अगर आप इसको रन करें डायरेक्ट, तो अभी क्या होगा, सारा का सारा टेबल टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक जगह हो जाएगा। तो इसको क्या करना होगा, txt और यहाँ पे इंडविथ कर देते हैं, और क्या करना है मुझे, डॉट टॉप इक्वल टू, टॉप क्या हो जाएगा हमारा, तो लेफ्ट पोजीशन, टॉप पोजीशन, और हमारा लेफ्ट क्या होगा, तो लेफ्ट पोजीशन। उसके बाद क्या करना होगा, लेफ्ट पोजीशन को मुझे क्या करना होगा, उसमें उसका लोकेशन चेंज करना होगा लेफ्ट पोजीशन का, क्योंकि पहला इंसर्ट होगा यहां, सपोज दैट मान लो पहला हमने यहां इंसर्ट कर लिया, राइट। तो अब दूसरा जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये कहां इंसर्ट होना चाहिए, इसके बाद में इंसर्ट होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां पे करेंगे लेफ्ट पोजीशन इक्वल टू डॉट लेफ्ट प्लस डॉट बीट, यानी जो हमारा कंट्रोल है, जो कंट्रोल इंसर्ट हुआ है उसका जो भी लेफ्ट पोजीशन हो, प्लस उसमें जो टेक्स्ट बॉक्स का जो बीट होगा उतना उसमें प्लस कर देगा, क्या होगा, उसके आगे चला जाएगा। अगर आप इसे इंसर्ट करो तो ये क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा एक लाइन में हो गया है। हमें क्या करना है, इसका नीचे भी पोजीशन को बढ़ाते जाना है, राइट। तो नीचे जब बढ़ाना है मुझे तो क्या करना होगा, इट मीन्स कि हमको एक रो में कितने कॉलम रखने हैं, 6 कॉलम। तो उसके लिए मेरा ये काम कर गया, राइट। और जैसे ही यहां पे ये इंड हो, जब हमारा टेबल कॉलम इंड हो, तो यहां पे हम क्या करेंगे, टॉप पोजीशन इक्वल टू txt डॉट, जो भी टॉप है उसका टॉप हो जाएगा, राइट, प्लस क्या होगा, txt बिड्थ, यानी txt का जो बिड्थ है, जो पुराना वाला कंट्रोल, जो पहले कंट्रोल इंसर्ट हुआ है उसका टॉप पोजीशन देखेगा और उसमें से उसका हाइट, बिड्थ नहीं, डॉट हाइट कर देगा, राइट। उसके बाद लेफ्ट पोजीशन को हमको क्या करना है, फिर से 0 कर देना है। तो लेफ्ट पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करें तो आप देखेंगे ये हमारा लिस्ट यहां पे इंसर्ट हो गया। अब इसके साथ मुझे करना क्या है कि इसके डाटा को लेना है और इसमें डालना। अब यहां पे चलिए इसी txt के साथ यहां पे क्या करेंगे, और टेक्स्ट इक्वल, यानी txt का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, तो होगा sheet1 डॉट सेल्स, रो नंबर क्या होगा, तो टेबल रो, कॉमा कॉलम नंबर क्या होगा, तो टेबल कॉल, राइट। अब इसे अगर आप रन करो तो देखो ये डाटा हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जब हमारा बॉक्स में इसका जो टेक्स्ट बॉक्स का साइज देख रहा हो, ये छुप गया, 4 ही दिख रहा है, 5वां नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, इसके लिए मुझे करना होगा कि इसमें हमें टक लगाना होगा,
स्क्रॉल बार हमें दोनों साइड इनेबल करना होगा इसमें। तो यहां पे कर देते हैं हम, के बाद ही सबसे लास्ट में ही हम कर देंगे, लूप से बाहर कीजिएगा क्योंकि इसे एक बार करना है मुझे। हम यहां पे करेंगे me.frame1.scrollbar इक्वल टू बोथ, तो यहां पे स्क्रॉल बार बोथ इनेबल कर लेंगे। अब आता है कि me.frame1.scrollHeight, स्क्रॉल हाइट क्या होगा, यानी यहां पे जो आप देख रहे हो इसको अभी कमेंट कर दो आप, ये आपका स्क्रॉल बार तो आ गया लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, चाहे ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी विड्थ को बढ़ानी होगी और इसके हाइट को निकालना होगा। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे अब me.frame1.scrollHeight, यानी हमें वर्टिकल जो हमने डाला है स्क्रॉल बार उसकी साइज को लेना है। तो हम क्या लेंगे, यहां पे लेंगे me.txt डॉट, क्योंकि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ होगा उसका हम टॉप ले लेंगे, txt टॉप प्लस txt सॉरी यहां पे करेंगे हम txt डॉट लेफ्ट, स्क्रॉल हाइट है तो हमें टॉप लेना होगा, तो txt डॉट टॉप प्लस txt डॉट हाइट। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका रन कर रहा है, ये पूरा दिख रहा है आपको, यहाँ तक इतना डाटा है उतना ओके। उसी तरह इसके विड्थ को भी हमें बढ़ाना होगा। इसके विड्थ के बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज है, सेम प्रोसीजर यहां भी अपनाएंगे, me.frame1.scrollWidth इक्वल टू txt डॉट लेफ्ट प्लस txt डॉट विड्थ। ठीक है, यहां पे ये डाल देंगे। अभी अगर हम ये करें तो हमारा क्या हो रहा है, ये भी काम कर रहा है और इधर का भी सारा डाटा मुझे अब दिखना शुरू हो गया। चलो अब इसमें एक दिक्कत ये है कि ये देखो, ये वाला जो है इसको हम चाह रहे हैं इसका जो फॉन्ट है ये बोल्ड हो जाए, पहला वाला का, राइट। तो यहां पर हम एक कंडीशन देंगे। कंडीशन कहां पे देंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये टेबल रो, यहां पे कर दीजिए, कमेंट डाल देता हूं, सर्च टेक्स्ट बॉक्स फॉर कॉलम। यहां पे मुझे क्या करना है, एक कंडीशन देना है। तो कंडीशन क्या देंगे, यहां पे चलिए, जहां पे हम बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए हम सबसे लास्ट में जाते हैं और यहां कर देते हैं डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। अब इसे रन कीजिए यहां पे, तो क्या किया, सबको बोल्ड कर दिया, लेकिन हमें बोल्ड किसको करना था, केवल फर्स्ट को। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है, एक कंडीशन दे देंगे, यहां पे करेंगे इफ टेबल रो इक्वल टू 1 देन फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, यानी जब टेबल रो पहला बार लूप चलेगा तो ये क्या रहेगा, टेबल रो का वैल्यू 1 रहेगा, राइट। और उसके बाद क्या होगा, 1 नहीं मिलेगा तो उसे बोल्ड नहीं करे, तो ये बोल्ड कर दिया। अब देखो यहां पे दूसरा कंडीशन देखिए, आप एक चीज देखो, सब में हम क्लिक कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट हम एडिट कर पा रहे हैं, हम नहीं चाह रहे हैं ना एडिट करना इसको ऐसे। हम इसको कैसे एडिट करना है कि जब हम डबल क्लिक करें तब एडिट हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। तो हम लॉक कर देते हैं यहां पे डॉट लॉक्ड इक्वल टू ट्रू, यानी उस सेल को लॉक्ड कर देंगे। अब आप देखो यहां पे अगर आप कुछ लिखने की कोशिश करो, मैं लिख रहा हूं लेकिन मैं इसमें कुछ एडिट नहीं कर पा रहा हूं, राइट। अब इसमें देखो एक चीज और, पहला जो है इस तरह तो दिखना नहीं चाहिए, पहले जगह पे क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं आना चाहिए ना, इसके जगह पे लेवल हमें इंसर्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज है, कुछ ज्यादा नहीं करना है मुझे, यहां पे करना है इफ टेबल रो इक्वल टू 1 देन क्या हो, आप इसी को कॉपी कर लो, सेम कॉपी करके इसको पेस्ट करके यहां पे इसे क्लोज कर दो पहले अभी आप, और यहां पे करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के जगह पे क्या करना है, लेवल, राइट, और इल्स ये कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी एरर आएगा, अगर मैं अगर इसे रन करूं तो ये एरर देगा। एरर क्या देगा, आप देखो एरर कहां है, एरर है यहां पे टेक्स्ट पे। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में तो आप टेक्स्ट डाल सकते हो, लेकिन लेवल में टेक्स्ट डालने के लिए क्या लिखना होता है, कैप्शन। ठीक है, इसको तो टेक्स्ट रखना है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन देना है, को भी ऊपर ही रखिए, जिससे कि यहां पे कर दीजिए इफ टेबल रो इक्वल टू 1 देन, इसको यहां पे क्लोज कर देते हैं, इसी को कॉपी कीजिए, क्योंकि यही डाटा तो मेरा सेम रहेगा, बस केवल क्या चेंज करना है मुझे, यहां पे कर देंगे हम कैप्शन और इसको कर देंगे एल्स, राइट। अब आप रन करेंगे तो ये काम कर जाएगा, लेकिन अभी एक और एरर आएगा। एरर क्या आएगा, आप देखो टेक्स्ट बॉक्स को तो आप लॉक कर सकते हो, लेकिन लेवल में लॉक करने की जरूरत नहीं है ना, तो इसलिए ये जो लॉक्ड का जो कोड है इसको आप उठाकर यहां से और किस में डालेंगे हम, जहां पे हमारा टेक्स्ट ऐड हो रहा है, यानी टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स ये हमारा है और ये हमारा हो गया लेवल के लिए, राइट। अब अगर रन करते हैं तो देखिए ये यहां पे हो गया। अब देखिए इसमें बॉर्डर हमें चाहिए कि सबका बॉर्डर भी उसके बराबर हो जाए, तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, यहां पे इसमें आपको किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहां पे करेंगे डॉट बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू 1। अगर 1 करते हैं तो सब में लाइन आ गया, ठीक है। अब यहां पर ये तो आ गया, ये हमारा सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट और ये डाटा हमारा ऐड हो गया। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर मुझे इसका
जो फर्स्ट रो है इसका फील भी करना है, यानी इसको इसका बैकग्राउंड जो है ना थोड़ा ग्रे कलर का हो जाए, राइट। तो ग्रे कलर के लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम ग्रे कलर का ही बनाते हैं। तो यहां पे ही हम कर देंगे इफ टेबल रो इज इक्वल टू 1, केवल 1, देन, यानी जहां पे 1 है और कैप्शन वाले में मुझे करना है तो यहां पे करेंगे बैक कलर इज इक्वल टू, बैक कलर क्या देना है, मान लीजिए कि RGB 60, ये ग्रे कलर का ही होता है, एक साइड के, तो बहुत ज्यादा हो गया 60, हमें लगता है यहाँ पे करना चाहिए 60 की जगह पे 200, 200 और 200। ये कलर आपको समझना होगा। और कहाँ से निकालेंगे हम इसका, तो आप इस पे अगर जाओ, किसी पे भी कंट्रोल पे जाओ, पैलेट पे जाके इसके राइट में क्लिक करो, तो यहाँ पर देखो ये ग्रे कलर जो है ना, यहाँ पे RGB है, यहाँ पे कर दो आप 200, 200, 200, तो ये ग्रे टाइप का आ गया, राइट। तो वही चीज हम यहाँ डाल रहे हैं। अभी इसको हम रन करें यहाँ पे, तो ये हमारा ग्रे हो, राइट। अब देखो अगर मुझे पहले वाले को सेंटर में करना है या इसमें किसी को सेंटर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। चलो सेंटर करने से पहले देखिए ये सीरियल नंबर पहला क्या है, यूनिक आईडी है, तो इसका बिर्थ जो है ना बहुत ज्यादा है, तो इसका बिर्थ ज्यादा ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे जाएंगे और ये जहां पे टेबल रो इक्वल टू 1 हमने दे रखा है, ये है टेबल रो, यहां पे हम करेंगे, लेकिन टेबल रो को नहीं करना है, मुझे सबका बिर्थ कम करना है। तो यहां पे करेंगे, इसमें जो मेरा पहला कॉलम है उसका बिर्थ मुझे कम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहां पे कंडीशन डालेंगे, इसको अगर मुझे कम करना है तो इट मीन्स जो हमारा लूप है कॉलम के बाहर मुझे करना है कम। यहां पे करेंगे हम इफ, कहीं पे आप कंडीशन दे दीजिए, इसको हम करते हैं यहां पे कंडीशन कर देते हैं इफ टेबल कॉल इक्वल टू 1 देन tx डॉट बिर्थ इक्वल टू, मान लीजिए आप 50 दे दीजिए, 50 देखता हूं कितना होता है बड़ा, तो बहुत छोटा हो गया और ये बीच में गैप आ गया। आप लोग समझ रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है बैक, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने ये कंडीशन दिया है, इसका ये कंडीशन हमने लास्ट में दिया है और लेफ्ट पोजिशन इसका कहाँ है, यहाँ है, तो इसलिए इसे हमें कहां पे देना होगा, जहां पे हम टॉप पोजीशन और लेफ्ट पोजीशन असाइन कर रहे हैं उससे पहले उसके साइज को हमें कर लेना होगा। अब हम इसे रन करें तो ये हमारा हो गया सही, इसे और छोटा करना है तो हम इसे कर देते हैं 25। अब रन करके देखते हैं तो ये हो गया। चलिए तो हमारा लिस्ट बॉक्स तैयार हो गया। इसी तरह कभी अगर आपको इसमें कॉलम बढ़ाना होगा, मान लीजिए कि आपको सेकेंड कॉलम का थोड़ा साइज बड़ा करना है, तो क्या करेंगे आप, तो सेम चीज है जो यहाँ पे आपने ये पहला वाला लिखा है, जितने कॉलम है उतने आपको यहाँ पे कंडीशन देने पड़ेंगे, क्योंकि ये कस्टमाइज है। यहाँ पे अगर हम 2 कर दें और इसको कर दें 100, तो इसे हम बड़ा कर दें। तो इसमें आता है कि मान लो कि मुझे इसमें ये जो कितना नंबर है आपका अमाउंट का कॉलम, 1 2 3 4 5 नंबर कॉलम है आपका, राइट। तो 5 नंबर कॉलम को हम चाहते हैं राइट अलाइनमेंट करना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, यहीं पे कंडीशन देंगे हम इफ टेबल कॉल इक्वल टू टेबल कॉलम इक्वल टू 5, क्योंकि कॉलम देख रहे हैं, देन अलाइनमेंट कहां पे होगा, tx टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू, डॉट कर दीजिए यहाँ पे, अलाइन इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन हम कैसे देखेंगे, मान लीजिए कोई यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लीजिए और टेक्स्ट अलाइन का स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन मैंने सही लिखा है और इसमें राइट के लिए कौन सा वैल्यू है, राइट के लिए 3 नंबर वैल्यू, हम यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू 3। अब जब आप इसे रन करो तो यहाँ पर देखिए ये आपका राइट अलाइनमेंट हो गया। अब राइट अलाइनमेंट तो हो गया, लेकिन इसमें ये अगर अमाउंट है तो इसका फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, .00 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप कर दो, इसमें करना क्या होगा, जहां पे आप टेक्स्ट की वैल्यू डाल रहे हैं, ये हम डाल रहे हैं टेक्स्ट की वैल्यू, यहाँ पे हम करेंगे एक और कंडीशन लगाएंगे टेक्स्ट वाले, किसके लिए, केवल हमको डॉट किस में लेना है, हमें लेना है कॉलम में, तो कॉलम नंबर 5 में, तो यहाँ पर एक कंडीशन देंगे इफ, इसको आगे कर दीजिए और यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए, टेबल कॉलम इक्वल टू 5, देन क्या हो हमारा, यही वैल्यू जो है सेम कॉपी करना है मुझे, और इसको यहाँ पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे इल्स दे, और यहाँ पे करते हैं अगर 5 होता है तो इसको फॉर्मेटिंग कर दो, तो फॉर्मेट, और कौन सा करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड, तो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें क्या हो गया, .00 हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि हमारा लिस्ट बॉक्स तैयार हो गया है, जैसा मुझे चाहिए उस तरह का हमने लिस्ट बॉक्स यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब मुझे करना है कि जब हम इस पे सिलेक्ट करें तो क्या हो, ये सिलेक्ट हो। अब यहाँ पे आता है मेन कोडिंग, जो इतना तो आप लोग जानते थे, ये सब करना आप लोग ऑलरेडी
पहले देख चुके हैं और मैं बता भी चुका हूं। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब चलते हैं दूसरे पार्ट कि अब मुझे अगर सेव अपडेट करना है डाटा इसके डाटा से, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं और ये सिंपल डाटा एंट्री के लिए है कि यहाँ पे आप देखेंगे सबका मैंने नाम रख रखा है टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 5 6 यानी सीरियल नंबर से। और सेव अपडेट का कोड हम नहीं बताते हैं कि ऑलरेडी इस तरह के वीडियो बहुत सारा है। आप कोई भी डाटा एंट्री का आप निकालेंगे, मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि ये डाटा एंट्री का कैसे मैंने कोडिंग किया है पूरा डिटेल में, राइट। अब यहाँ पे देखिए सेव करने का है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, सेव करने के लिए मुझे यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है इसका कोई नाम तो होना चाहिए ना, तभी तो डाटा सेव होगा। तो इसका नाम कैसे रखेंगे हम, तो यहाँ पर जाकर करेंगे हम txt या डॉट नेम इक्वल टू। अब इसका नाम मुझे क्या रखना है, देखिए सारा कोडिंग का जो मेथड है ना, जो ये जो पूरा प्रोग्राम है आपका, इसके नामकरण पे ही है कि इसका नाम आपको क्या रखना है। सोचिए, क्योंकि नाम अगर आपका डायनामिक नहीं होगा तो आप इसको डायनामिक नहीं बना सकते। देखो नाम कैसे देना है पहले समझ लीजिए तो आप समझेंगे। देखिए जब हम इसको रन किए तो ये टेक्स्ट बॉक्स नंबर कितना है, 2 है एक तरह से, राइट। तो 2 नंबर इसका होना चाहिए रो नंबर, और कॉलम नंबर कितना होना चाहिए इसका 1 होना चाहिए। इसका कितना होना चाहिए, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, इसका रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। तो वही नाम हम यहां पे डालेंगे। तो यहां पे डालेंगे डॉट नेम इक्वल टू टेबल रो एंड हाइफन देंगे इसमें एक डैश का कि टेक्स्ट बना रहे, और उसके बाद एंड करके क्या करेंगे टेबल कॉल। अब ये यहाँ पे देखिए, अब इसका नाम तो हो गया, लेकिन अभी मुझे पता नहीं चल रहा है इसका नाम क्या है फाइनल। तो इसका नाम देखने के लिए क्या करना होगा, अब आता है इसका मेन पार्ट जो इसकी कोडिंग के लिए है। कोडिंग आपको याद होगा कि रन टाइम जब भी कोई कंट्रोल को इंसर्ट करते हैं तो उसमें आप किसी भी तरह का कोडिंग नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें क्लास मॉड्यूल बनाना पड़ता है, राइट। और क्लास मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और उसको कैसे हम उसमें सेट करते हैं, इसके बारे में भी ऑलरेडी हम ये वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख लीजिए। ये हमारा है वेज एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल एप्लीकेशन। सेम उसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास मॉड्यूल इंसर्ट कर लिए हैं, और इस क्लास मॉड्यूल में हमें क्या करना है, हमें अब ये देखो कि हमें इवेंट जो है कहाँ लगाना है, इवेंट टेक्स्ट बॉक्स में लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक विथ इवेंट्स, और क्या करना है, इवेंट्स का नाम क्या देना है, तो देते हैं बटन एज ए ms form डॉट टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे हम कर देते हैं पब्लिक, प्राइवेट सब ही करते हैं, प्राइवेट सब बटन अंडरस्कोर माउस डाउन कर देते हैं। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा है कुछ भी तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जाइए इस वाले यूजर फॉर्म में, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे आप कर लीजिए माउस डाउन। अब इसी को कॉपी कर लीजिए और इसको डिलीट कर देना है, रखने की जरूरत मुझे नहीं है। यहाँ हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे इससे माउस डाउन। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे करूँ मैसेज बॉक्स बटन डॉट नेम, हम केवल एक बार सेट करेंगे, उसके बाद सारा कोडिंग क्लास मॉड्यूल में ही लिखेंगे। अब चलिए यहाँ तो मैंने इस क्लास को बना लिया। हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें, जब हम माउस डाउन करें, इस बटन का मुझे नाम दिखाई दे, ठीक है, कि इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे चलेंगे और क्लास में, क्लास हमने बना लिया है बटन के नाम से और ms form टेक्स्ट के नाम से। अब इस इवेंट को, जो हमारा क्लास मॉड्यूल है, उसको हम असाइन करेंगे किस में, अपने रन टाइम इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ करते हैं कि डीम txt इवेंट एज ए न्यू क्लास। क्लास 1 हमने नाम लिखा है, इसका यहाँ पे अगर नाम चेंज करेंगे तो यहाँ भी नाम चेंज करना होगा। तो हमने कर दिया डीम टेक्स्ट इवेंट और टेक्स्ट इवेंट एज ए न्यू क्लास। लेकिन आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कितने इंसर्ट हुए हैं, बहुत सारे हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट देखें, सॉरी टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 6 ऐसे, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, कितना हुआ ये 6 5 30, यानी 30 टेक्स्ट बॉक्स हमारे इंसर्ट हुए हैं। और 30 अगर 30 टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हुए हैं उस कंट्रोल में, अगर मुझे इवेंट को लगाना है तो हमें 30 वेरिएबल लेने होंगे। और 30 वेरिएबल हम कैसे बनाएंगे, तो हम एक एरे वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, डिम टेक्स्ट इवेंट, राइट। और टोटल कितने होंगे हमारे इवेंट 30, और 30 मुझे डायनामिक कैसे पता चलेगा कि टोटल टेक्स्ट बॉक्स जो है वो कितने इंसर्ट हुए हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या निकाला है, लास्ट रो कॉमा लास्ट कॉलम, राइट। तो यहाँ पे करेंगे टोटल इवेंट इक्वल टू
लास्ट रो -1, लास्ट रो में -1 करेंगे क्योंकि पहला वाला जो हेडर है उसमें हमको इवेंट नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई बाई लास्ट कॉलम। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल इवेंट, राइट। इसको टोटल इवेंट ना करके टोटल फील्ड करते हैं कि ये टोटल फील्ड है हमारा। बेसिकली जितने टेक्स्ट बॉक्स हैं उतना फील्ड मानते हैं। तो ये लास्ट रो -1 लास्ट कॉलम कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी 7 × 5 = 35 होगा। बट लास्ट रो में हमने क्या किया, -1 कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये टोटल कितने हमारे रो हैं, यहाँ पे 6 हैं। 6 में से हम एक क्या करेंगे, -1 कर देंगे, क्योंकि ये वाले इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, जैसे आप देखो यहाँ, मुझे इस वाले में कोई इवेंट नहीं लगाना है। इवेंट किस में लगाना है, इसमें लगाना है, राइट। तो इसमें इवेंट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट रो में -1 कर देना होगा। तो वो लास्ट रो में -1 यहाँ कर दिया, राइट। अब यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट इवेंट = 0, एक वेरिएबल लेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं है ना कि टोटल कितने आपके वेरिएबल डिफाइन करने हैं। अभी तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पता है कि इसमें 30 फील्ड है, लेकिन आपके पास डाटा जब ऐड होता चला जाएगा इसमें, तो इसके फील्ड बढ़ते जाएंगे, राइट। तो फील्ड बढ़ते जाएंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए उसको मुझे डायनामिक बना के रखना होगा। तो यहाँ पर हम इसे डायनामिक बनाएंगे, टेक्स्ट इवेंट हम डालेंगे यहाँ पे, और कॉलम वाला जहाँ पे नेक्स्ट टेबल कॉलम हो रहा है, ठीक, उसके बाद करेंगे रिडीम एंड प्रिजर्व। ठीक है, रिडीम एंड प्रिजर्व क्या, कौन सा हमारा है, यहाँ पे हमने कौन सा वेरिएबल लिया है। एक काम करते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो है ना सबसे टॉप में डिफाइन करना है। और टॉप में हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, आप लोगों को बता रखे हैं। टॉप में इसलिए हम डिफाइन करते हैं क्योंकि इस वेरिएबल को दूसरे सब प्रोसीजर में भी यूज करना चाहते हैं, और ये हमेशा याद रहे इसको। अगर इसके अंदर लिखेंगे, किसी भी मॉड्यूल के अंदर इस कोड को लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, याद नहीं रखेगा। तो इसको सबसे टॉप में हम डिफाइन इसलिए किए हैं। अब यहाँ पे टेबल रो, जो आप जहां आपका नेक्स्ट टेबल कॉलम है, उसके ठीक ऊपर हम करेंगे रिडीम एंड प्रिजर्व, नाम क्या था भूल गया, टेक्स्ट इवेंट। टेक्स्ट इवेंट, और टोटल कितने करने हैं आपको, रिडीम कितने होने हैं आपके टोटल, तो टोटल फील्ड, राइट। इतने फील्ड आपको रिडीम करने हैं ना, यानी आपको एक नया वेरिएबल कितने बनाने हैं, जितना टोटल फील्ड है उतना मुझे वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे हम टोटल फील्ड को टेक्स्ट इवेंट में दोबारा से रिडीम करते हैं। और प्रिजर्व हम क्यों कर रहे हैं, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लूप चल रहा है, बार बार ये लूप चल रहा है, और लूप चलेगा। अगर इसको हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो पुराना वाला क्या है, भूलता चला जाएगा। ठीक है, इसके लिए डिटेल में भी हम बता रखे हैं। लास्ट जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल एप्लीकेशन है, उसमें हमने डिटेल बता रखा है कि क्यों हम ये प्रिजर्व डालते हैं। उसके बाद करेंगे सेट मुझे क्या करना है, txt इवेंट। और txt इवेंट कौन सा, तो आपको मालूम है मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल स्टार्टिंग में ले लिया है txt इवेंट, यानी वेरिएबल जो है, एरे वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो हम इसे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ हम ज्यादा कोडिंग लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट ev करेंगे, txt ev डॉट, अब देखिए ये बटन आ गया, जो हमने बटन बनाया था क्लास में वो यहाँ आ गया, इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे होगा txt, जो भी कंट्रोल इंसर्ट हो वो हो। लेकिन अभी अगर मैं इसे रन करूं तो एरर आ सकता है। और साथ में एक चीज और यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे हम करेंगे जो हमारा txt if है, इसको हम क्या करेंगे, 0 के बाद ये बढ़ना भी चाहिए, तो हम यहाँ पे करेंगे txt if +1। अगर अभी हम इसे रन करें तो एरर आएगा। आप कहेंगे कि ये एरर क्यों आया, तो चलिए इसको पहले हम कर देते हैं कमेंट, और आपको बताते हैं एरर क्यों आ रहा है। यहाँ ये देखिए, पहला वाला क्या है, लेवल है, और ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो अगर लेवल में, और हम जो क्लास में जो बटन एक इवेंट बनाए हैं, वो किसके लिए बनाए हैं, वो बनाए हैं हम टेक्स्ट बॉक्स के लिए। इसलिए हमें यहाँ पे करना होगा, एक कंडीशन देना होगा, इस वाले में एक कंडीशन देना होगा। कि क्या कंडीशन देना होगा, तो देना होगा यहाँ पे कंडीशन इफ टेबल रो ग्रेटर देन 1, यानी पहले वाले में नहीं देना है, उसके बाद देना है। उसके बाद इसको करेंगे इन। अब आप इसको अगर रन करें तो ये रन कर गया। अब देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे माउस डाउन करूंगा, क्या मैसेज आया, 2 और 2। इस लिस्ट बॉक्स में इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या नाम हमने डाला, दूसरा नंबर रो और दूसरा नंबर कॉलम। इसमें अगर हम क्लिक करें तो ये क्या आया, 2 और 4। मुझे यही निकालना था डायनामिक तरीके से कि इसका रो और कॉलम हम कैसे निकाल पाए, राइट। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पे तो हमें निकल गया नाम,
ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे करना है टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम इस मॉड्यूल में क्या करेंगे, अब यहाँ पे बटन नेम हटा देते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है, अब यहाँ पे जो नाम था, यहाँ पे जो जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये नाम आ रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे पता चल गया कि ये 2 और 2 है, लेकिन अब मुझे इसी के बेस पे क्या करना है, इसका रो नंबर निकालना है और इसका कॉलम नंबर निकालना है। तो निकाले कैसे, यहाँ तो नाम एक ही लाइन में है, एक ही टेक्स्ट में है, अब इस दोनों को निकाले कैसे। तो यहाँ पे एक नया कोड है, इसको ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे निकालेंगे रो नंबर इक्वल टू स्प्लिट क्या करना है, बटन डॉट नेम कॉमा, और किससे स्प्लिट करना है, तो हाइफन से स्प्लिट करना है। और इसके कौन से वैल्यू को मुझे लेना है, तो 0 नंबर वैल्यू का। ये क्या करता है स्प्लिट, कि अगर आप जो भी हाइफन, जैसे मैंने नाम में क्या दिया, हाइफन दिया है, तो मैंने कहा कि हाइफन जहां जहां तुम्हें मिले उतने को तुम स्प्लिट कर दो, यानी तोड़ दो, और तोड़ के वो अलग अलग वैल्यू में रखेगा, यानी एक तरह से ये वेरिएबल बन जाएगा, राइट, एरे वेरिएबल। जैसे चलिए मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूं, यूजर फॉर्म या किसी इंसर्ट करता हूं मॉड्यूल, इंसर्ट मॉड्यूल, और मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिख दिया सपोज दैट 1,2,3,4, राइट, ये मैंने लिख दिया। अब इसको मुझे स्प्लिट करना है, तो हम करेंगे सब स्प्लिट सेल वैल्यू, और यहां पे करते हैं माई वैल्यू इक्वल टू स्प्लिट क्या, तो शीट1 डॉट रेंज I2, राइट। अब यहाँ पे I2 कॉमा, हमें क्या देखे, क्या मुझे देखना है स्प्लिट करने के लिए, तो मुझे इसमें कॉमा देखना है, राइट। तो मैंने कॉमा यहाँ पे दे दिया डॉट में। अब यहाँ पे करते हैं फॉर ईच कैरेक्टर इन माई वैल्यू, नेक्स्ट, हम सारा आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैसेज बॉक्स CHA। अगर मैं इसे रन करूं तो देखिए क्या कर रहा है, सॉरी I2 में कोई वैल्यू नहीं है, मैं गलत दे रहा हूं, I1 लिखना है यहाँ पे, I1। तो ये 1 2 3 4 आ गया। अब इसको अगर आप रन किए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला वैल्यू 0 होगा। और आपको पहले ही बताया था कि स्प्लिट और ये जो है एरे फंक्शन होता है, और उसमें कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 वैल्यू क्या हुआ, 1, ओके। दूसरा क्या आया, दूसरा अगर हम रन करें तो ये क्या हुआ, 2, मतलब पहला नंबर वैल्यू। तो इसी तरह ये सभी वैल्यू को आपको दिखाता है। तो यही फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे, किस चीज के लिए, रो नंबर और कॉलम नंबर निकालने के लिए। तो यहां पे हम करेंगे कॉलम नंबर इक्वल टू स्प्लिट बटन डॉट नेम कॉमा, और यहां पे मैंने क्या दे रखा है, हाइफन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, राइट। रो नंबर और कॉलम नंबर तो मिल गया, राइट। तो यहां पे अब मुझे करना क्या है, बेसिकली माउस डाउन के लिए आपको कॉलम नंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि कितने नंबर कॉलम है। ये हम आगे और आपको बताएंगे एडवांस इसका, और डायनामिक हम इसे बताएंगे कि इसे कैसे बनाया जा सकता है। अभी हम जस्ट एक स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट समझ लीजिए, जिसमें आप समझेंगे कि कैसे आप एक क्लास को अपने टेक्स्ट बॉक्स में किसी भी कंट्रोल में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी रो नंबर ही केवल लेता हूँ, राइट। इसके बाद मुझे क्या करना है, फॉर डाटा कॉलम इक्वल टू 1 to 6, राइट। तो नेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल सा है कि यूजर फॉर्म 1 डॉट क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल, और कौन सा कंट्रोल आएगा यहाँ पे, तो यूजर फॉर्म 1 डॉट कंट्रोल, और कंट्रोल का नाम क्या था हमारा, रो नंबर, जो भी रो नंबर होगा वो रो नंबर है, राइट, ठीक है, रो नंबर। और उसके बाद हमने क्या दिया था, एंड हाइफन, और उसके बाद क्या है, डाटा कॉल, या कॉलम नंबर इसे करते हैं, कॉलम नंबर, राइट, यही नाम था मेरा। हम इसे भी कर देते हैं कॉल नंबर। अब इसको करना क्या है मुझे, तो मुझे करना है कि इसका कोई कलर दे दीजिए, डॉट बैक कलर इक्वल टू VV येलो। अभी हम इसको येलो करते हैं, बाद में इसको जैसा करना होगा हम कर सकते। अब हम चलते हैं इसमें और इसे रन करते हैं। अब इस पे हमने क्लिक किया तो ये येलो हो गया, देख रहे हैं, सारा हो गया येलो, यहाँ पे येलो हो गया। लेकिन अभी देखिए, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, पुराना वाला हट जाना चाहिए, ये तो मल्टी सिलेक्ट टाइप का हो गया, पुराना वाला हटना चाहिए। तो पुराना वाला हटने के लिए हम क्या करेंगे, पुराना वाला हटाने के लिए हम इसी क्लास में एक यहां पर डालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, और एक जितने भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स है उसके फील्ड को क्या करेंगे, वाइट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर ईच कंट्रोल इन यूजर फॉर्म 1 डॉट फ्रेम 1 डॉट कंट्रोल्स। अब इसमें क्या है, अगर ये डायरेक्ट रन करेंगे तो एरर आएगा,
राइट, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके टेक्स्ट बॉक्स जो ऊपर में पहला में जो लेवल है, आपका लेवल है, उसको भी क्या करेगा, ये व्हाइट कर देगा। तो हमको लेवल को नहीं लेना है, तो कहेंगे इफ टाइप नेम कंट्रोल इज इक्वल टू लेवल, देन क्या हो, कुछ नहीं करे, या आप कर दीजिए नॉट इक्वल टू लेवल, देन क्या हो, कंट्रोल डॉट बैक कलर इक्वल टू VBY। अब हम यहाँ पे अगर इसको रन करें और इस पे क्लिक करें तो ये हो गया। जैसे ही दूसरा पे आप क्लिक करेंगे दूसरे को हटा दिया, राइट। अब जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसी में केवल आपका सिलेक्शन बन रहा है। ये तो हो गया आपका लिस्ट बॉक्स का सिलेक्ट। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं इस पे सिलेक्ट करूं तो इसका डाटा जो है कहां पे जाए, इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि लिस्ट बॉक्स का काम भी तो यही है ना कि जब हम इस पे सिलेक्ट करें तो इसमें आ जाए। तो इसमें कैसे आएगा, यहां पे चलते हैं और सेम इसी मॉड्यूल इसी क्लास में क्या करना है, हमने रो नंबर भी निकाल लिया है। अब हमको साथ में क्या करना है, केवल रो नंबर से भी आपका काम हो सकता है। कैसे, इसी में हमें क्या करना है, इसमें करना है यूजर फॉर्म 1 डॉट कंट्रोल, और कंट्रोल किस में लेना है, तो हमें लेना है टेक्स्ट बॉक्स एंड क्या लेना है, कॉलम नंबर, यानी 1 to 6 हमने नाम दे रखा है टेक्स्ट बॉक्स का, इक्वल टू क्या देंगे, हम क्या नाम देंगे, अब तो नाम देंगे इसको, अगर यहाँ पे कॉपी कर ले इसको, जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए, या डॉट वैल्यू भी नहीं करेंगे तो चलेगा। यूजर फॉर्म कंट्रोल मतलब उस कंट्रोल का नाम जिसका रो नंबर 2 और जो भी रो नंबर यहाँ पे निकलेगा उस वो नंबर यहाँ आएगा, और कॉलम नंबर यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ आएगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं और देखते हैं जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ये डाटा यहाँ पे आ गया। जो भी आप जिस तरह के डाटा को चाह रहे हैं वो डाटा आपका यहाँ पे चला। ओके ग्रेट। अब मुझे करना क्या है, ये कलर आप चेंज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से भी जो भी मर्जी देना हो आप दे सकते हो। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे आप चाहते हो, मैं यहाँ चलता हूँ, पहले ये प्लेट में चलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ पे आ गया 159 60 157 159 60 157 RGB। अब इससे क्या होगा कि जब जो कलर चाहेंगे वो कलर यहाँ पे आपको मिले। एक चीज और देख रहे हैं कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसी क्लास में जाना होगा, क्योंकि अब जो कुछ भी कोई किसी भी तरह का कोड अगर आपको लिखना होगा तो इसी क्लास में लिखना होगा, क्योंकि रन टाइम में आप अलग से कोड नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपल, इसको आप कॉपी कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट करके डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, इसको आप बोल्ड कर दीजिए। दैट्स। अब इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये बोल्ड हटा नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा है कि यहाँ पे इस क्लास मॉड्यूल में जहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू राइट। अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। ऑफ कोर्स करेगा। मैं इस पे क्लिक किया, ये बोल्ड हुआ और कलर भी आपका चेंज हो रहा है और ये डाटा भी यहाँ आ रहा है। अब मान लो इसको मुझे सेव अपडेट करना है तो हम तो अपडेट कर सकते हैं आराम से। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अजय कुमार है, मैंने इसे चाहे इस साक्षी को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे साक्षी यहाँ 4 नंबर है, मैंने यहाँ पे किया साक्षी सिंह। जैसे ही सेव अपडेट किया यहाँ पे हमारा साक्षी सिंह हो गया, राइट। अब आप कहोगे कि यहां तो अपडेट हो गया लेकिन यहां क्यों नहीं अपडेट हो, तो इसके लिए मैं बताता हूं कैसे होगा अपडेट। तो यहां पे अपडेट करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, एक अपने यूजर फॉर्म में एक कर लेते हैं, अलग एक इवेंट बनाते हैं। इवेंट क्या बनाएंगे, सब, या इसका नाम मैंने रिफ्रेश किया है तो यहां पे करेंगे सब प्राइवेट सब रिसेट बॉक्स, और यहां पे सिंपली करना है फॉर ईच कंट्रोल इन मी डॉट यूजर फ्रेम 1 डॉट कंट्रोल, और नेक्स्ट यहां पे करेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट फ्रेम डॉट कंट्रोल डॉट रिमूव, और रिमूव कौन सा कंट्रोल करना है, तो जो कंट्रोल है, राइट, कंट्रोल डॉट नेम, राइट। अब इसको क्या करना है, रीसेट बॉक्स को आपको क्या करना है, सेव बटन पे, जहां पे हमारा सेव बटन है, सेव अपडेट बटन है, इसके जगह पे जैसे ही सेव हो तो यहां पे सबसे पहले तो रीसेट हो जाए, देन हमारा क्या हो, रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स, यानी एक बार रीसेट करेगा फिर से हमारा लिस्ट बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो सपोज दैट मान लो कि मैंने यहाँ पे साक्षी सिंह लिया, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं सेव अपडेट करूंगा ये हमारा यहाँ भी अपडेट हो गया, यहाँ भी अपडेट, राइट। चलिए ये तो हो गया कि यहाँ पे है, लेकिन इसको अगर मुझे एडिटेबल बनाना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक करूं और यहीं पे मैं इसे चेंज कर दूं, और जैसे ही इस पे चेंज करें तो ये सारा यहाँ भी चेंज हो जाए और यहाँ भी चेंज हो जाए, यहाँ पे भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
तो इसके लिए हमने पहले ही बताया कि फिर क्लास में हमको एक नया प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। किसका? तो करेंगे प्राइवेट सब बटन डॉट चेंज पे, और चेंज में हमको क्या करना है, रो नंबर तो हमें निकालना ही निकालना है, क्योंकि मुझे करना क्या है पहले ये देख लो, समझ लो। पहले आप यूजर फॉर्म 1 में गए, मैं चाहता हूं कि जब मैं मान लो कि इसमें अगर कुछ चेंजेस करूं तो क्या हो, इसके इस वाले में चेंज हो और आपके इस वाले में यहां पे चेंज हो, इस वाले यहां पे चेंज होना चाहिए। यानी जो कॉलम में है वही कॉलम यहां पे चेंज होना चाहिए और यहां पे चेंज होना चाहिए। सब में चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉलम नंबर भी यहां पे निकालना होगा। तो इसी को कॉपी करके यहां पे कर दीजिए पेस्ट और इसको कर दीजिए कॉल नंबर। कॉल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम करेंगे शीट 1 डॉट सेल्स रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पे होगा यही वाला, आप कॉपी कर लीजिए, ये कंट्रोल यहां से कॉपी कर लेंगे, सॉरी ये नाम सेम नाम है, यही नाम मुझे देना है। इसको अगर पेस्ट करेंगे और यहां पे करेंगे डॉट वैल्यू। अब ये तो सीट के लिए हुआ, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट के लिए करना है तो टेक्स्ट के लिए करना है तो इसको यहां पेस्ट कीजिए और इस कंट्रोल को आप यहां पे कॉपी करके ये टेक्स्ट बॉक्स में जाएगा और ये सीट में जाएगा। अब हमें दोबारा इवेंट ऐड नहीं करना है क्योंकि इवेंट ऑलरेडी हमारा एडेड है। अब सपोज दैट अब यहां पे अगर मैं डबल क्लिक करूं तो एडिट, अभी एडिट के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है मुझे, तो एडिट के लिए ऑप्शन भी तो देना चाहिए। तो एडिट के लिए ऑप्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, एक डबल क्लिक का एक मॉड्यूल इवेंट और बनाएंगे। यहां पे डबल क्लिक पे जाएंगे और डबल क्लिक में क्या करेंगे, ये चीज तो हम कॉपी करेंगे ही करेंगे, रो नंबर और कॉलम नंबर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, केवल उसी का मुझे करना है। अब मुझे करना क्या है, यहां पे जो लॉक है, कंट्रोल जो लॉक है उसको क्या करना है, अनलॉक करना है। तो करेंगे बटन डॉट लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स, पहले तो उसको फॉल्स करें, और बटन डॉट बैक कलर इक्वल टू वीवी वाइट, उसके बैक कलर को भी थोड़ा अलग दिखे, राइट। अब इसको रन किया मैंने, अब मैं इसे रन करूं और मान लीजिए कि ये राजीव कुमार को मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही इस पे डबल क्लिक करूं तो ये अब आप यहां पे एडिट आप कर सकते हो। अब देखो डेबुक करने पे क्या आ रहा है, सेल रो नंबर, तो रो नंबर 3 है और कॉलम नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखो एरर क्यों आया है, ध्यान देना, आप जो व्हाइट में दिख रहा है शो हो रहा है वो 3 नंबर क्या दिख रहा है आपका, टेक्स्ट में दिख रहा है, जबकि ये क्या है, टेक्स्ट में नहीं लेता है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको वैल्यू बनाना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे वैल्यू और इसे यहाँ पे क्लोज करेंगे और इसे भी करेंगे वैल्यू और यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे। अब इसे दोबारा से हमें रन करना होगा। अब इस पे मैं डबल क्लिक किया और मैं राजीव सिंह, तो देखिए ये चेंज हो रहा है, राजीव सिंह कुमार। जैसे ही आप दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, आपका यहां से हट गया। लेकिन एक चीज देखिए, अभी भी एडिट हो रहा है, जब हट गया तो एडिट नहीं होना चाहिए, राइट। तो हट जाए उसके बाद एडिट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब हम दूसरी बार माउस डाउन करें कहीं पे भी, तो हम माउस डाउन वाले इवेंट में जाएंगे यहां पे और यहां पे क्या करेंगे, बटन डॉट लॉक्ड, लॉक तो सब है ही, ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें केवल उस बटन को, उस टेक्स्ट बॉक्स को लॉक करना है। किस टेक्स्ट बॉक्स को, तो जो यहां पे ये जो है इसे हम लॉक कर देंगे, लॉक्ड इक्वल टू ट्रू। अब यहां पे इसे रन करते हैं और देखते हैं कि अगर मैंने इस पे एडिट किया, कुमार हटा दिया और जैसे ही दूसरी जगह क्लिक किया, दोबारा मैं जा रहा हूं तो इसमें मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूं अभी मैं, राइट। अभी मैं प्रेस कर रहा हूं बट ये एडिट नहीं हो रहा है। ओके, चलिए, तो आप लोग यहां तक तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अब मुझे करना है डाटा ट्रांसफर, कि मान लीजिए कि ये 3 नंबर है, इस पे जब हम क्लिक करें तो ये डाटा ट्रांसफर हो, क्योंकि लिस्ट बॉक्स बनाने का मतलब तो यही है ना कि अगर मुझे इस डाटा को उठा के दूसरे सीट में ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे। सीट 2 में चलते हैं, हम चाहते हैं यहां पे डाटा आइए, तो ये डाटा आएगा कैसे, तो चलिए इस ट्रांसफर में चलते हैं सबसे पहले, राइट। और यहां पर करेंगे लास्ट रो इक्वल टू सीट 1, क्योंकि डाटा कितना है, चाहे रो कितना है, जितना आपके सीट में है उतना ही लिस्ट बॉक्स में है। तो यहां पे करेंगे सीट 1 डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्स डॉट रो, राइट। उसके बाद करेंगे फॉर टेबल रो इक्वल टू 1 टू लास्ट रो, नेक्स्ट टेबल रो।
अब यहाँ पे करेंगे इफ, यहाँ पे क्या करना है, हमें कंडीशन देना है, चेक करना है कि किसका बैकग्राउंड जो है वो इस कलर में है। जो ये कलर को आप कॉपी कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे चलेंगे और इसमें लिखेंगे इफ मी, और मी क्या, टेबल रो। टेबल रो जो उसका नाम है, जो कंट्रोल का नाम है क्या था, 1 and 1। अगर पहला बार लूप चलेगा तो उसका नाम क्या होगा, 1 1, दूसरा बार चलेगा तो 2 1, तीसरा बार चलेगा तो 3 1, इस तरह नाम होगा। तो मी टेबल रो एंड हाइफन एंड 1 डॉट बैक कलर इक्वल टू RGB 159 60 157। देन क्या हो, सिंपल सा है कि लास्ट रो हम यहाँ पे निकालेंगे। लास्ट रो इक्वल टू C2 डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्सल अप डॉट रो, यानी हम सीट 2 का, अब इस सीट का लास्ट रो निकालेंगे। और इसमें हमें जब निकल जाए तो क्या हो, तो 4 टेबल कॉलम इक्वल टू 1 to 6। नेक्स्ट टेबल कॉलम, और यहां पे करेंगे मी टेबल रो सीट 2 डॉट सेल, कौन से सेल में जाना है मुझे, तो रो नंबर क्या होगा हमारा, लास्ट रो होगा। इसमें +1 कर दीजिए, सॉरी यहां पे क्योंकि नए रो में ले जाना है तो मुझे +1 करना होगा। तो लास्ट रो, और एक चीज और, यहां पे ये लास्ट रो जो है ना, इसको टेबल लास्ट रो कर दीजिए, टेबल लास्ट रो, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी मैंने वेरिएबल लास्ट रो के नाम से ले रखा है। तो यहां पे करेंगे टेबल लास्ट रो कॉमा कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, तो टेबल कॉलम इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो मी, और क्या करना है यहाँ पे टेबल रो एंड हाइफन एंड टेबल रो के बाद हमारा क्या है, कॉलम, यानी कौन सा कॉलम, तो टेबल कॉलम, यही वेरिएबल है हमारा 1 to 6 डॉट वैल्यू। हो गया। अब चलिए मैं इसे रन करता हूं। अब सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने 2 नंबर को सिलेक्ट किया और मैं ट्रांसफर पे क्लिक करता हूं। सॉरी यहां पे गलत हो गया, ये मैंने स्पेस नहीं दिया, और इसे रन करते हैं। तो देखिए ये डाटा आपका यहां आ गया। अगर मुझे किसी का भी 4 नंबर का ट्रांसफर करना है तो ये 4 नंबर का डाटा हमने यहां ट्रांसफर किया। 2 नंबर का करना है या 1 नंबर का करना है, जस्ट आप करेंगे और यहां पे आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि इसमें अगर हम नया ऐड करें तो कैसे होगा। तो देखिए जैसे ही अगर आप इसमें कोई नया आइटम ऐड करते हो, सपोज दैट मान लो कि ऐड न्यू करके मैं यहाँ पे कोई भी डाटा अभी ऐड कर रहा हूँ, जैसे ही मैं सेव अपडेट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे वो डाटा ऐड हो गया है ये, राइट। और अगर इसे डिलीट करना है तो क्या करें, तो देखो डिलीट करने के लिए क्या करना है यहाँ पे, और वो जो आपने देखा ऐड करने के लिए आपको कोई कोड चेंज नहीं करना होगा। यहाँ जस्ट यही क्या करेगा ना, इसका फंक्शन क्या कर रहा है, पहले लिस्ट बॉक्स में जो भी फ्रेम है उसके कंट्रोल को डिलीट कर रहा है, देन रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स यानी दोबारा से लिस्ट बॉक्स को इंसर्ट कर दे रहा है। इसीलिए इस कोड में आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आता है डिलीट पे। तो डिलीट में क्या करना है, सेम थिंग अपनाना है जो आपने रिफ्रेश और लिस्ट बॉक्स के लिए किया था, रीसेट लिस्ट बॉक्स के लिए। ये क्या है, यहां से क्या करना है, ये कोड आपको पता है कि हमारा जो भी डाटा है उसको सीट में फाइंड करके इस सीट में इस डाटा को फाइंड करेगा और इसको यहां से डिलीट कर देगा, राइट। जैसे ही डिलीट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारा सेम चीज है जो यहाँ इस कमांड बटन में आप सेव अपडेट में था, रीसेट बॉक्स एंड रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स, इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको डाल देना है इसके लास्ट में। अब सपोज दैट आप रन करो इसे और यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसका सबसे लास्ट वाला जो है इसको हम डिलीट करते हैं। जैसे ही हम डिलीट करेंगे ये देखिए डाटा यहाँ से डिलीट हो गया। और अगर आपको साथ में ये क्लियर करना है तो आपको पता है कि इसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो और लगा हो कि ये एक यूजफुल वीडियो है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। साथ में अगर आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और केवल सब्सक्राइब ही ना करे, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर ले। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।